Good morning, guys. What's up? My name is Alex. Morning is this morning. तो AM हो गया. Good morning, guys. This is Sadaf Hashmi, and welcome back to this brand new channel with a brand new video on switch. So we'll be studying about switch statements today. Basically, the switch keyword जो है हम लोग उसको कवर करेंगे. तो without any further delay, आउट से जो नीचे जो रेड कलर का बटन है ना, कहाँ पे है? इसके नीचे है. तो वहाँ पे जाके उसको आपको क्या करना है? ग्रे कर देना है. ठीक है. ऑल राइट, देखते हैं आगे बढ़ के. ठीक है, स्टार्ट डूइंग दिस. ठीक है, उसके लिए हम लोग कोड अकेडमी का इस्तेमाल कर रहे हैं. कोड अकेडमी में हम लोग कोड अकेडमी का इन्फॉर्मेशन लेंगे और फ्री कोड कैम का कोड एडिटर यूज़ कर सकते हो अगर चाहो तो. ठीक है, तो ठीक है, हम लोग उससे हैं स्पिरिट करना. द स्विच कंडीशनल स्विच स्टेटमेंट्स का ये द स्विच कीवर्ड वाला पार्ट है. एल्स इफ स्टेटमेंट्स आर ग्रेट टूल इफ़ वी नीड टू चेक मल्टीपल कंडीशंस. ठीक है, तो एज वी नो दैट देयर वर मल्टीपल कंडीशंस, तो उसको हम लोग एल्स इफ स्टेटमेंट से कवर करते थे. अरे याद है, पहले इफ स्टेटमेंट फिर बीच में एल्स इफ, या जितना शब्द है तो 3 4 5 इतना, लास्ट में क्या होता है? डिफॉल्ट एस स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट होता है लास्ट में. गेटिंग इट राइट? तो वही है. नहीं सो क्लियर है तो मेरा इससे पहले वाला जो वीडियो है प्लेलिस्ट में एडेड है, वन चेक इट आउट. ओके, वो एल्स इफ स्टेटमेंट पे है. अच्छा छोड़ो. इन प्रोग्रामिंग वी ऑफन फाइंड आवरसेल्फ नीडिंग टू चेक मल्टीपल वैल्यूज एंड हैंडलिंग ईच ऑफ देम डिफरेंटली. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे लेट कीवर्ड का यूज़, अच्छा हम लोग उसको लिख लेते हैं. ठीक है, लेट कीवर्ड का यूज़ करके यहाँ देखो कोड एडिटर का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेट कीवर्ड का यूज़ करके हम लोग अपना वेरिएबल डिफाइन करते हैं जिसका नाम है ग्रो. बोलो मेरे साथ, ग्रोसरी आइटम. इस ग्रोसरी आइटम इसको हम लोग असाइन करते हैं क्या? एक नाम जिसका नाम है पपाया. पपाया क्या है? टेक्स्ट है. ठीक है, या स्ट्रिंग है. नीचे आते हैं, इफ़ लिखते हैं, उसके बाद हम लोग ब्रैकेट या पैरेंथेसिस में हम लोग अपना एक्सप्रेशन लिखते हैं. ठीक है, या एक्सप्रेशन नहीं, उसको बोलते हैं कंडीशनल लिखते हैं. इसमें हम लोग कंडीशन लिखते हैं ब्रैकेट्स के अंदर. क्या लिखते हैं यहाँ पे? ग्रोसरी यानी ग्रोसरी आइटम. क्या आपको कुछ दिख रहा है? ग्रोसरी आइटम हम लोग डिफाइन किया है, या बिल्कुल सही. ग्रोसरी आइटम हम लोग का वेरिएबल है. उसके बाद हम लोग स्ट्रिक्टली इक्वल ऑपरेटर यानी 3 बार असाइनमेंट ऑपरेटर या फिर 3 बार इक्वल टू का इस्तेमाल करते हैं. ये बेसिकली सबसे पहले ना इसके अंदर का जो बेसिकली वैल्यू है उसको चेक करता है और देन उसका टाइप को भी चेक करता है. तो बेसिकली ये स्ट्रिक्टली इक्वल है, चेक्स फॉर वैल्यू एज वेल एज टाइप. से इसका वैल्यू कितना है? इट्स PAY इसका वैल्यू है और ये कौन चीज़ है? स्ट्रिंग है. ठीक है, तो वो चेक करता है, कंपेयर करता है. ठीक है, टोमेटो. ठीक है, तो हम लोगों ने क्या लिखा? फर्स्ट टोमेटो. उसके बाद हम लोग का ब्लॉक कोड स्टार्ट होगा. ब्लॉक कोड ऐसे लिखते हैं हम लोग, console.log. उसके अंदर हम लोग अपना कोड को लिखेंगे जो हम लोग को स्क्रीन में देखने का है. ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम लोग TOMA. ठीक है, TOES टमाटोज. आर कितना का? $, कितने डॉलर का है? 0.49. 0.49 नहीं बोलना चाहिए. ठीक है, 0.49 इज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ सेइंग दैट. ठीक है, उसके बाद हम लोग अभी एंटर कर दोगे तो ये वाला कुछ एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है रन करने के बाद. बिकॉज ये वाला जो हम लोग का जो कंडीशन हम लोग ने क्रिएट किया है ये फॉल्स कंडीशन है. कॉज दिस इज़ फॉल्स ही. कॉज ग्रोसरी का जो वैल्यू है, ग्रोसरी आइटम जो वेरिएबल है उसका वैल्यू क्या है? पपाया. अगर पपाया लिखते तब ये ट्रू होता ना, तब तो फॉल्स है. इस वजह से ये वाला कोड जो है एग्जीक्यूट नहीं हुआ. अगर ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर देता ना तो यहाँ पे कुछ हम लोग को दिखता. ठीक है, या फिलहाल क्या है? एम्प्टी है. कुछ तो एग्जीक्यूट हुआ है बट कुछ नहीं एग्जीक्यूट हुआ है. ठीक है, तो लिखेंगे एल्स इफ. उसके बाद एल्स इफ स्टेटमेंट में भी क्या होता है? कंडीशनल्स लिखते हैं ना. तो समय पानी पी लो, बहुत दिन से ढंग से पानी नहीं पिया. एक सेकेंड, आप पूरा बंदर की तरह दिखने लग गए हैं, बट वट एवर. हम लोग ग्रोसरी आइटम नाम का जो वेरिएबल है उसको लिखते हैं. उसके बाद हम लोग स्ट्रिक्टली इक्वल करते हैं इसको टू पपाया. PAY. क्या पपाया हम लोग ने पहले लिखा है? हाँ, हम लोग का वेरिएबल का नाम पपाया है. तो ये वाला जो कंडीशनल होगा ये ट्रू होगा. अच्छा, कंडीशनल ट्रू है तो आगे क्या है? आई का कोड तो लिख लें. ब्रैकेट्स का, कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं. उससे हम लोग ब्लॉक कोड यहाँ से स्टार्ट होता है लिखना. console.log पहले की तरह करना है. उसके बाद ब्रैकेट्स में हम लोग को क्या लिखना है? हम लोग अपना टेक्स्ट लिखेंगे. क्या लिखेंगे? याज आर $1.29. 29. ठीक है, अच्छा आपको क्या लगता है क्या अभी कोड एग्जीक्यूट होगा?
लेट्स सी, हम लोगों ने एंड में सेमी कॉलन दिया है इस स्टेटमेंट के बाद या इस एक्सप्रेशन के बाद जो ब्लॉक कोड के अंदर है। ठीक है, हम लोग एंटर दाबते हैं। ओ पपायाज आर $1.29, तो बिल्कुल एग्जीक्यूट हुआ। बेसिकली इस वाले कोड को उस कंप्यूटर ने रीड किया, बोला भाई साहब आप तो गलत हो, ठीक है, आप फॉल्स ही हो। फिर इस वाले कोड को रीड किया, ठीक है, बोला हाँ आप सही हो, तो मैं आपका ये वाला जो कोड है उसको कंसिडर करूँगा और आपको मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करके दूंगा। तो पपायाज आर $1.29 ये एग्जीक्यूट हो गया हम लोग के कंसोल वाले पार्ट में। ठीक है, अब डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट भी लिख ही देते हैं लगे हाथ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ये वाला जो है ब्रैकेट से, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग का क्या स्टार्ट होता है बच्चे लोग, क्या स्टार्ट होता है, ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड के अंदर क्या हम लोग चाहते हैं, वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं या फिर वो एक्सप्रेशंस लिखते हैं जिसके जो हम लोग को आउटपुट में चाहिए, या फिर जो हम लोग चाहते हैं अगर वो सब फेल हो जाए तो एग्जीक्यूट हो। ठीक है, इनवैलिड, सॉरी फॉर द बर्प को मैंने बहुत कूल चीज़ मान के रखा है। ठीक है, सेमी कॉलन से एंड करते हैं, ऐसे स्टेटमेंट खत्म होता है। इसके बाद कंट्रोल एंटर दाबते हैं, तो जैसे ही कंट्रोल एंटर दाबते हैं तो ये वाला जो इनवैलिड आइटम तो आ नहीं रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग का वेरिएबल है ना उसका नाम ही चेंज करते हैं। इसका नाम दे देते हैं एप्पल, जो हम लोग का यहाँ पे कहीं पे है नहीं। ठीक है, एंटर दाबते हैं तो इनवैलिड आइटम बता रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे चेक किया फॉल्सी, ये वाला चेक किया फॉल्सी, क्यों, क्योंकि हम लोग को तो एप्पल चाहिए, तो टोमेटो है, दूसरा पापा है, तो ये वाला तो पूरा ऊपर का कोड फेल हो गया। लास्ट वाला, व्हेन एवरीथिंग फेल्स द डिफॉल्ट एल्स स्टेटमेंट्स गेट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, इस वजह से वाला एग्जीक्यूट कर गया। समझ में आ गया आपको ना। अच्छा, पापा की जगह मैं टोमेटो लिख दूँ, आप टोमाटो, देखो टोमेटो दाबोगे ना, देखो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो गया पहला बार ही में ही। मतलब ऊपर से नीचे ना ये जो इफ एल्स स्टेटमेंट्स होते हैं ना, इसका कंडीशनल फ्लो, यानी कंपाइलर जो चेक करता है ना वो ऊपर से नीचे चेक करता है। अगर ये इफ़ स्टेटमेंट में ही ट्रू हो गया ना तो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट चेक ही नहीं करेगा, ना कि तीसरा वाला चेक करेगा। बस बेसिकली ओवरऑल चेक करता है कि आपने सिंटेक्स सही लिखा है कि नहीं। ठीक है, देखते हैं कि सिंटेक्स सही लिखा है कि नहीं, वो भी फ़र्क पड़ता है। अरे ब्रो, फ़र्क ही नहीं पड़ता सर। हाँ पड़ता है, देखो सिंटेक्स गलत लिखोगे तो वो चेक करता है। नहीं, यहाँ का बात कर रहे हैं, हाँ हर जगह चेक करता है, दिख रहा है ना। अगर आपने सिंटेक्स गलत लिखा तो आपकी तो लग गई। ठीक है, मैं इसको अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है इसको पढ़ लेते हैं। क्या है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, पपाया, पाइए, पपाया था ना पहले लिखा, तो हम लोग डिफ़ॉल्ट कर दिया वापस होता। इन द कोड अबव, इस वाले कोड में वी हैव अ सीरीज ऑफ कंडीशन चेकिंग फॉर अ वैल्यू दैट मैचेस ग्रॉसरी आइटम वेरिएबल। ठीक है, वी हैव सीरीज ऑफ कंडीशन, ये कंडीशन है, दूसरा कंडीशन है, मुश्किल से लिखे ना टाइम लगा। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट कंडीशन है जो कोई कंडीशन लिखा ही नहीं गया। ठीक है, वी हैव अ सीरीज ऑफ कंडीशन जो चेक करता है इस वेरिएबल को। ठीक है, सही हो गया। आवर कोड वर्क्स फाइन बट इमेजिन इफ़ वी नीड टू चेक 100 डिफरेंट वैल्यूज़। तो आप तो बोल रहा है कि हम लोग इसको थोड़ा सा आसान कैसे करें, कोई तरीका है आपके पास, तो हम चेक करेंगे क्या तरीका है। हैविंग टू राइट दैट मैनी इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट्स, यानी ऐसे स्टेटमेंट्स बीच में कितना लिखना पड़ेगा। अगर इफ़ और एल्स स्टेटमेंट पहले से लिखा गया है उसमें, तो कितने सारे लिखने पड़ेंगे इसमें, करीब 98 तो लिखना पड़ेगा एल्स इफ स्टेटमेंट, तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा ना, थोड़ा सा पेन हो जाएगा। दैट साउंड्स लाइक अ पेन इन वेयर, आई डोंट नो, no bad words, whatever. A switch statement provides an alternative syntax that is easier, not easiest, like simplest कुछ नहीं होता, but is easier to read and write. ठीक है, लिखने में भी आसान है और पढ़ने में भी आसान है। ये तो जावास्क्रिप्ट नहीं, मेरे को पाइथन का ही कोड लग रहा है, बट क्योंकि पाइथन थोड़ा सा रीड करने में भी आसान है, लिखने में भी आसान ही। A switch statement looks like, ठीक है, इसको मैं इरेज कर दूँ, प्लीज़ इरेज कर दूँ मैं, तो हम लोग यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं। हम लोगों ने इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स, इफ़ एल्स इफ और एल्स स्टेटमेंट देख लिया। हम लोग अब देखेंगे स्विच स्टेटमेंट। कौन स्टेटमेंट गाइस, स्विच स्टेटमेंट की रीज होगा। लोग कौन स्टेटमेंट देखेंगे, स्विच स्टेटमेंट। ओह गॉड, आई लुक सो स्किनी, आई नीड टू वर्क आउट। रुक जाओ, एंजाइटी हो गया मेरे को। तुम लोग कौन तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग ना स्विच कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे कीवर्ड होते हैं, तो स्विच उनमें से एक है। अच्छा रुक जाओ ना, जाने से पहले एक बार हम लोग लिस्ट को देख लेंगे। जावास्क्रिप्ट कीवर्ड
लिस्ट रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स लिस्ट रिवर्स्ड वर्ड्स, देख रहे हो इतने सारे। तो सर्च करते हैं ना स्विच SWIT, देखो स्विच नाम का एक आर्ग्यूमेंट है, कीवर्ड है, देख रहा है ना। कोई बात नहीं, उतने सारे कीवर्ड्स हैं, उनमें से एक स्विच है, ठीक है। तो हम लोग स्विच नाम का कीवर्ड को इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम लोग अपना जो क्या बोले हम, जो हम लोग का एक्सप्रेशन है या फिर जो हम लोग का वेरिएबल है उसका नाम लिखते हैं पहले। CRO ग्रोसरी आइटम लिखेंगे, ठीक है बच्चों लोग। क्या लिखेंगे? आइटम गिरी आइटम लिख दिए, उसके स्पेस लिखने के हम लोग अपना ब्लॉक कोड को लिखेंगे। बेसिकली एक ही ब्लॉक कोड में बहुत सारे स्टेटमेंट्स आएंगे, तो हम लोग अपना पहला स्टेटमेंट लिखते हैं, टैब दाब देते हैं, केस। उसके बाद हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? टोमेटो, बोलो टोमेटो क्या हम लोग का स्ट्रिंग है, क्या है? स्ट्रिंग, ठीक है। तो क्या केस लिखते ही ग्रोसरी से कंपेयर करना स्टार्ट कर देगा? बिल्कुल। तो टोमेटो चेक करेगा क्या वैल्यू है टोमेटो का, तो उससे तो कोलोन देना है, उसके बाद एंटर दाबना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है console.log। उसके बाद हम लोग अपना जो कोड चाहते हैं एग्जीक्यूट हो वो लिखेंगे, TOES टोमेटोज आर डॉलर कितना बच्चे लोग बताओगे ना यार? $0.49। वेरी गुड, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे इसमें? ब्रेक। ये ब्रेक स्टेटमेंट है ना गाइस, किड्स वॉट एवर यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस ब्रेक स्टेटमेंट को नहीं लिखोगे ना तो ये वाला पार्ट भी एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये वाला भी पार्ट एग्जीक्यूट होगा, रुकेगा ही नहीं। ब्रेक स्टेटमेंट बोलता है कि भाई साहब ठीक है, ये अगर ट्रू है तो इसको एग्जीक्यूट करके रुक जाइए, आप आगे ना जाए, ठीक है। ये वाला केस अगर ट्रू है तो इसको एग्जीक्यूट करिए, इस वाले लाइन ऑफ कोड को, उसके बाद रुक जाइए, आगे मत बढ़िए। ये थोड़ा सा ना डिफरेंट वर्क करता है इफ एल्स स्टेटमेंट से, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या क्लियर हुआ? ठीक है। ये वाला जो कंपैरिजन करेगा, ये क्या फॉल्सी कंपैरिजन होगा? क्यों? क्योंकि ग्रोसरी आइटम का जो वैल्यू है वो टोमेटो है ही नहीं, तो ये वाला जो केस है तो रॉन्ग फॉल्सी केस है, क्योंकि वो है पपाया फ़िलहाल। तो अगर आप कंट्रोल एंटर दाबते हैं तो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है कुछ। ध्यान देखना, यहाँ पे मैंने ये वाला चीज़ भी लिखा है, देख रहे हो? यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग का कोड है, यहाँ से हम लोग का ब्लॉक कोड स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ब्लॉक तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है ब्लॉक कोड। अच्छा ठीक है, मैं अब एंटर दाब दूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग केस नंबर 2 लिखेंगे। केस नंबर 2 नहीं लिखते हैं, सीधा केस का नाम लिखते हैं। केस क्या है? केस का नाम बच्चे लोग LIME, लाइम। यू सो गुड, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, लाइम। उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पे? कंसोल। यहाँ हम लोग क्या लिख रहे हैं? console.log करके, बेसिकली console.log करके हम लोग अपना स्टेटमेंट लिखते हैं उसमें, मतलब वो वाला लाइन ऑफ कोड जो हम लोग चाहते हैं एग्जीक्यूट करे अगर ये केस ट्रू हो तो हम लोग क्या चाह रहे हैं? console.log नाम का मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी मदद से ब्लैक रीजन में कोड एग्जीक्यूट होगा। लाइम्स आर, ठीक है, बोलो लाइम्स आर ऑफ डॉलर कितना? आंसर $1.49, ठीक है। क्या हम लोग अभी ब्रेक लिखते हैं? ब्रेक वाला कीवर्ड, बिल्कुल, ब्रेक कीवर्ड लिखते ही सब रुक जाएगा। केस, ऑलराइट किड। केस का नाम क्या है बच्चे लोग? केस कौन सा केस है? ये थर्ड केस होने वाला है ना, इजी है कि नहीं? बिल्कुल। लाइम हो गया, टोमेटो हो गया, लाइम हो गया, तीसरा है पपाया। क्या हम लोग का वेरिएबल का नाम भी पपाया है? हाँ, तो ये वाला जो केस होगा ये ट्रू होगा, ठीक है। अगर ये कोड ट्रू है तो एक कोलोन के बाद, इसको कोलोन बोलते हैं या फिर is2 बोलते हैं, ठीक है, या कोलोन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या, कौन सा लाइन एग्जीक्यूट होगा? console.log। उसके अंदर हम लोग को ये वाला लाइन को हम लोग को ब्लैक स्क्रीन पे लाना है एग्जीक्यूट करके। पपायाज आर $1.29, पपायाज आर डॉलर, कहाँ गया डॉलर का साइन? 1.29, ठीक है किडीज। तो हम लोग ब्रेक लिखते हैं, ब्रेक लिखना इंपॉर्टेंट है ना, तो जैसे ब्रेक लिखते हो तो क्या होता है? एग्जीक्यूट कर जाता है, ठीक है। तो देखो पपायाज आर, ये वाला लाइन क्यों एग्जीक्यूट किया? क्योंकि ट्रू है, ठीक है। अभी मैं लास्ट वाला डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लिख दूँ। देखो बच्चों, मैं आपको डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लिख के दिखाता हूँ।
थोड़ा सा मैं बैक जाता हूँ, यहाँ से लिखता हूँ डिफ़ॉल्ट, सॉरी रुक जाओ, क्या लिखना है, DFAULT डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, डिफ़ॉल्ट वाला जो कीवर्ड का यूज़ किया उसके बाद कोलोन का सिंबल दिया, ठीक है, इतना क्लियर है। तो उसके बाद क्या लिखना है अभी बताओ, console.log नाम का इस मेथड को यूज़ करना है। अगर सब फेल हो जाए, सब फॉल्स ही निकल जाए, तो ये वाला डिफ़ॉल्ट वाला स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट में डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट क्या था, इफ़ था, नहीं, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट था एल्स, ठीक है। मतलब ऐसा ना बोलो, ऐसा बोलो इफ़ और एल्स इफ और एल्स में डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, अगर वो साथ में है तो बोलेंगे क्या, एल्स होगा, ठीक है। एल्स द डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पे सीधा हम लोग को नाम ही से दे दिया है, डिफ़ॉल्ट नाम का कीवर्ड यूज़ किया है, कोलोन का साइन यूज़ किया है, console.log नाम का इस मेथड को यूज़ किया है, यहाँ पे एक टेक्स्ट दे दिया है, ठीक है, इनवैलिड आइटम गिरी, ठीक है। उसके बाद एंड पे क्या है, सेमी कोलन, ठीक है। विल टाइप इन द ब्रेक कीवर्ड, हो गया फाइनली, हम लोग एंड ऑफ द कोड लिख लिए। तो ये वाला जो लाइन है उसको थोड़ा सा, ठीक है, क्या मैं एंटर दाब दूँ, ऑफ कोर्स एंटर दाबते ही ये वाला पपाया ऐसे इतना दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं पपाया को चेंज करके लिख दूँ अमरूद, विच इज़ नोवेयर हियर, ठीक है, कोई भी केस में नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट केस के अंदर आ जाएगा। अब देखो कंट्रोल इनवैलिड आइटम दिखा रहा है, ठीक है ना, फॉर दैट वेरी रीज़न। क्लियर हो गया। ये कमेंट किया है इसने फॉरवर्ड स्लैशेस का यूज़ करके, व्हाटएवर। अच्छा यहाँ पे और देखते हैं, ठीक है, हम लोग रीड करते हैं एक एक पॉइंट को। द स्विच कीवर्ड इनिशिएट्स द स्टेटमेंट एंड इज फॉलोड बाय द एक्सप्रेशन which contains the value of each case will be compare, ठीक है, will compare. In the example above, the value or expression of the switch statement is grocery item. So यहाँ पे हम लोग का जो एक्सप्रेशन है इस वाले केस में हम लोग का ग्रोसरी आइटम है, ठीक है। और वो स्विच स्टेटमेंट से स्विच कीवर्ड से स्विच स्टेटमेंट का प्रारंभ यानी इनिशिएशन होता है, इनिशिएट होता है कीवर्ड से, और उसके बाद फॉलो करता है पैरेंथेसिस और से ब्रैकेट्स, उसके अंदर हम लोग का एक्सप्रेशन होता है, जिससे ये बार बार ये केसेस कंपेयर मारेंगे, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वाला तो कंपेयर मारेगा ही नहीं, ठीक है, इसमें कोई कंडीशन ही नहीं है, ये एग्जीक्यूट हो ही जाएगा अगर सब फेल हो जाए एग्जीक्यूट करने से, ठीक है। ऊपर से नीचे कंडीशनल फ्लो है, ठीक है, ऊपर से नीचे चेक करेगा इसमें भी। इनसाइड द ब्लॉक, ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं, क्या है पता चलेगा। इनसाइड द ब्लॉक देर आर मल्टीपल केसेस, केस टोमेटो, केस लाइम, केस पपाया, ठीक है, केस पपाया, आखिर में डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। ओके, आगे पढ़ते हैं। Inside the case, there are multiple cases. The case keyword checks if the expression matches the specified value that confirms it. तो इसमें दो तीन बातें हैं। तो इसमें कह रहा है कि जो ये केस कीवर्ड है ना, ये बेसिकली मैच करता है ग्रोसरी आइटम से, नहीं, ग्रोसरी आइटम में जो असाइंड वैल्यू है उससे, अपने आप को, समझ रहे हो। केस जो कीवर्ड है वो बेसिकली क्या करता है, कंपेयर करता है अपना जो वैल्यू है और हम लोग का एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है, समझ रहे हो। इस केस में हम लोग एक्सप्रेशन का क्या वैल्यू है, हम लोग एक्सप्रेशन क्या है, वेरिएबल, उसका क्या वैल्यू है, अमरूद। तो सबसे पहला केस टोमेटो कंपेयर करेगा कि सबसे पहला जो केस है टोमेटो विल बी कंपेयर्ड विद ग्रोसरी आइटम का वैल्यू। तो बोलेगा नहीं भाई साहब, टाइप तो सेम है लेकिन मज़ा नहीं आया, आपका वैल्यू सेम नहीं है, ठीक है, वैल्यू अमरूद है या फिर वैल्यू टोमेटो है, तो वो सेम नहीं। तो ये वाला तो बोला कि आप फेल हो गए, आपको मैं बात ही नहीं करूँगा। फिर केस 2 पे आ जाएगा, ठीक है, वो बोलेगा लाइम तो हो नहीं, या लाइम ही लिख देते, नहीं लाइम लिख देगा, लाइम लिख देते, कंट्रोल एंटर, तो बेसिकली लाइम सर इतना डाला, देख रहे हो ना क्या होता है। फिर लाइम पे आता है, फिर लाइम होता है, हाँ आप तो हो, फिर नीचे का इग्नोर कर देता है पूरा खुद, ठीक है। तो लाइम नहीं लिख के हम लोग लिखते हैं यहाँ पे पपाया, ठीक है, पपाया का दिखा रहा है, ठीक है। तो लाइम के पास आता, बोलता है नहीं सर आपका जो है ना, आपका टाइप सही है, आप दोनों स्ट्रिंग हो, लेकिन सर वैल्यू सेम नहीं है।
इस वजह से सर मैं आपको एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पास कर देना, आपको छोड़ देना हूँ। मैं चले जाऊँगा लास्ट वाले केस के पास, इसका नाम है पपाया। पपाया, हाँ सर आप मैच कर गया, बिल्कुल वैल्यू भी आपका सेम है और टाइप भी सेम है। सर मैं ये वाला आउटपुट दे दूँ स्क्रीन पे, तो लाइक क्या दे दो, तो फिर दे देता है कंसोल डॉट लॉग करके, फिर ब्रेक भी करता है। क्लियर हुआ? कितना सही लग रहा है ना पढ़ के। आगे जाए, टोमेटो दैट केस कंसोल डॉट लॉग वुड रन। कौन सा केस? अच्छा कहाँ पे है? इफ द वैल्यू ऑफ द ग्रोसरी इज इक्वल टू टोमेटो दैट केस कंसोल डॉट लॉग वुड रन। ठीक है, देखो ये बोल रहा है टोमेटो, पपाया था तो टोम है, तो अभी देखते टोमेटो वाला चीज़, ये वाला कोड है इनसाइड, एग्जीक्यूट हो गया। तो क्लियर है ना। द वैल्यू ऑफ ग्रोसरी आइटम इज पपाया, सो द केस रन्स पपाया इज लॉग्ड आउट और प्रिंट्स ऑन द कंसोल। समझ में आया क्यों उधर सही हो रहा था? क्योंकि जो वेरिएबल का नाम था लोग का क्या था, पपाया, इसी वजह से सबको चेक करते हुए आता है और लास्ट में पपाया मिल जाता है केस को, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर देता है स्क्रीन पे, बैकग्राउंड में रन होता है और एग्जीक्यूट होता है स्क्रीन पे। ठीक है, आगे पढ़े। और द ब्रेक कीवर्ड, अब जो लास्ट में ब्रेक, द ब्रेक नहीं, हर जगह ब्रेक कीवर्ड यूज हुआ है, सॉरी। द ब्रेक कीवर्ड टेल्स द कंप्यूटर टू एग्जिट द ब्लॉक एंड डू नॉट एग्जीक्यूट एनी मोर कोड और चेक एनी अदर केसेस इनसाइड द कोड ब्लॉक। ठीक है, तो बेसिकली जैसे आपने ब्रेक लिखा, मैंने आपको बता दिया राइट, तो कोई और कोड एग्जीक्यूट ही नहीं करता, पूरा कोड का एग्जीक्यूशन रोक देता है, और उस एग्जीक्यूशन में यानी कि न चेक भी नहीं करेगा कि ये केस क्या है क्या नहीं है। ठीक है, आगे का नीचे का कोई केस चेक ही नहीं करेगा। सो note without the break keywords, you know, here the word keyword 3 times 4 times we use the break keywords, the first matching case will run. all right, पहला जो मैचिंग केस है ये तो रन हो गया। ठीक है, टोमेटो कर देते हैं इसको, टोमेटो। अगर मैं ब्रेक मिटा दूं, देखो दोनों एग्जीक्यूट कर गया। मैं हर जगह से ब्रेक मिटा दूँ ना तो सब कंसोल डॉट लाइन वाला इससे एग्जीक्यूट कर जाएगा। ब्रेक बेसिकली ना उसको जाने से रोकता है, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने से रोकता है। देखो ना, डिफ़ॉल्ट तक का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगा। देखो चारों का चारों एग्जीक्यूट कर गया। हम लोग वापस से ब्रेक को लिख देते हैं, ब्रेक्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो क्या लिखा है, दिस वट विल एवरी सब्सिक्वेंट केस रिगार्डेस ऑफ वेदर और वेदर नॉट इट मैचेस। ठीक है, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट कर जाएंगे। दिस बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम इफ एल्स कंडीशन। ठीक है, स्टेटमेंट दैट एग्जीक्यूटेड ओनली वन ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, अरे सारे ब्लॉक ऑफ कोड एक नहीं दिख रहा है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही तो आ गया। ठीक है, समझ रहे हो ना, उससे मल्टीपल्स हुआ करता था तो रोक पाता था। ठीक है, डिफरेंट जगह में था, बट ये तो एक ही जगह में। अब ब्रेक मिटाओगे तो ये वाला दोनों एग्जीक्यूट कर जाएगा, चाहे गलत हो या सही हो। ठीक है, एक एग्जीक्यूट होने के बाद, समझ रहे हो। एट द एंड ऑफ ईच स्विच स्टेटमेंट देयर इज अ डिफॉल्ट स्टेटमेंट। जैसे मैंने आपको कंपेयर करके बताया, जैसे कि इफ एल्स इफ और एल्स में ये अलग अलग टाइप ऑफ क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। तो एल्स जो है लास्ट वाला कंडीशनल स्टेटमेंट जो बोल दो, तो वो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग का यहाँ पे स्विच एंड ब्रेक चलो वाला जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, स्विच एंड ब्रेक वाला कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, उसी में एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है। अगर सारे के सारे केसेस फेल हो जाएं एग्जीक्यूट करने के लिए, नहीं, इफ़ नन ऑफ द केसेस आर ट्रू, वही बात है, अगर सारे के सारे फेल हो जाएं एग्जीक्यूट करने से तो डिफ़ॉल्ट वाला स्टेटमेंट रन हो जाएगा। बेसिकली सारे के सारे अगर फॉल्स निकल जाएं तो ये चाहो ना चाहो आपको एग्जीक्यूट करना ही देगा। तो हम लोग क्या करें, इसको थोड़ा सा रीसेट करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम लोग को फॉलो करना है कुछ इंस्ट्रक्शंस। Hopefully it would have helped somebody in the future, these very videos. Let's write a switch statement to decide what medal to award to an athlete. ठीक है, तो यहाँ पे पहले से ना लेट कीवर्ड का यूज़ करके एथलीट फाइनल पोजीशन कैमल केस का इस्तेमाल करके एक वेरिएबल को प्रॉपरली लिख के हम लोग को असाइन किए हैं इक्वल टू साइन को दे करके फर्स्ट प्लेस नाम के टेक्स्ट से। ठीक है, या फिर स्ट्रिंग से, राइट। टेक्स्ट का फैंसी वर्ड है स्ट्रिंग। तो हम लोग को क्या कह रहा है कि इसमें आप जाओ, ठीक है, और ना आप स्विच स्टेटमेंट लिखो। तो स्विच स्टेटमेंट किससे स्टार्ट होता था, इनिशियलाइज विद द, प्रारंभ होता था प्रारंभ, स्विच प्रारंभ है चंड कोई व्हाटएवर दैट सॉन्ग इज। स्विच कीवर्ड को लिखने के बाद क्या हम लोग यहाँ पे पेरेंथेसिस देंगे या क्या देंगे, बिल्कुल पेरेंथेसिस देंगे।
पेरेंथेसिस क्यों देंगे, कुछ और क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का एक्सप्रेशन आने वाला है जिससे सारे के सारे केसेस अपने वैल्यू को मैच कराएंगे। तो क्या हम लोग का एक्सप्रेशन क्या है, हम लोग का वेरिएबल ही तो एक्सप्रेशन। क्या ये पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर दूँ, बिल्कुल नहीं। हम लोग का आदत क्या रखना है, लिखने की। ATHLETEFINAL POSITION। एथलीट फाइनल पोजीशन। इतना क्लियर है आपको? हमको तो लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये वाला चीज़ को इग्नोर करो, ये वाला अभी कंट्रोल एंटर दाबूंगा ना तो गायब हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या हम लोग का सबसे बड़ा जो है जिसके अंदर बहुत सारे, अरे यार मैंने ये दिखाया था ना, ये वाला चीज़ कहाँ गया, ये वाला इनसाइड द ब्लॉक, दिस वेरी बिग ब्लॉक, बिगेस्ट ब्लॉक बोल सकते हो उसको। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आएगा, एल स्टेटमेंट आएगा, सॉरी एस बोल रहा हूँ, क्या स्टेटमेंट्स आएगा, केस आएगा, ठीक है, ब्रेक आएगा, डिफ़ॉल्ट आएगा, सारे के सारे यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो हम लोग को पहला स्टेटमेंट शायद लिखने बोल रहा है, फॉलो करते हैं। स्विच स्टेटमेंट बस लिखने बोल रहा है, उसका तो सेंटर करने बोल रहा है। तो स्विच स्टेटमेंट हम लोग ने लिख दिया, ये ब्लू टिक मिल गया इंस्टाग्राम का। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को ना फर्स्ट केस बोल रहा है चेक द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्लेस, मतलब एक बोल रहा है कि ना आप एक केस क्रिएट करो। मैंने बोला ठीक है सर, आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं कर देता हूँ क्रिएट। ठीक है, तो बोला हाँ प्लीज़ जल्दी करना। तो बोला ऑफ कोर्स सर मैं जल्दी करूँगा। तो हम लोग टैब दाबते हैं अच्छे से लिखने के लिए। क्या लिखेंगे यहाँ पे, केस। ठीक है, केस नंबर 1 लिखे, नहीं केस का नाम लिखना है आपको सर फर्स्ट प्लेस। अच्छा, केस का नाम ही फर्स्ट प्लेस लिखता हूँ। बोला हाँ सर, लिखो राइट, FIRST फर्स्ट प्लेस। हाँ तो सर मैंने लिख दिया सर। उसके बाद आप सेमी कॉलन का साइन दे दीजिए, सेमी कॉलन या कोलन, आई एम सॉरी सर कोलन, हाँ कोलन का साइन दे दीजिए। ओके सर, उसके बाद आपको कंसोल लॉग स्टेटमेंट्स लिखने हैं, मतलब सर कंसोल, हाँ डॉट लॉग लिखा, हाँ उसके अंदर आपको कोड्स के अंदर लिखना है कि क्या चाहते हैं एग्जीक्यूट हो अगर ये केस ट्रू हो तो। अच्छा ये, हाँ तो मैं कहूँगा कि वहाँ पे आप लिख दो यू, हाँ गेट द गोल्ड मेडल। सर इतनी अच्छी बात, हाँ ऑफकोर्स भाई सेंस बननी चाहिए ना। तो ये वाला तो भाई एग्जीक्यूट कर लिया। सर ये जो स्टेटमेंट आपने लिखा ना कंसोल लॉग, उसके एंड पे ना आप सेमी कॉलन लिख दो। मैंने बोला ओके, सेमी कॉलन लिख दिया। तो ये क्या है, कोलोन, ये क्या है, सेमी कोलोन। सर अब कुछ छूट रहा है क्या, ब्रेक लिखना चाहिए? हाँ ब्रेक कीवर्ड का भी इस्तेमाल करना है, नहीं तो सब एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है सर, दूसरा केस लिखिए, जल्दीबाजी मत लिखिए सर, आराम से, नो टाइपोस, SECOND सेकेंड प्लेस। ऑलराइट सर, आपने बहुत स्पीड में लिखा, वेरी गुड, आई एम हैप्पी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, कोलोन का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल। कंसोल डॉट लॉग को लिखने के बाद हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना है, हम लोग को सर सेकेंड प्लेस वाला चीज़ लिखना है। अच्छा, यू गेट द, सॉरी you get the silver medal। ठीक है, सिल्वर मेडल कुछ और चीज़ है, सिल्वर मेडल किसको मिलता है सर, जो सेकंड आता है, बिल्कुल सही। क्या आप यहाँ पे हम लोग लाइन जो एंड हो गया कंसोल, क्या मैं यहाँ पे सेमी कोलन दे दूँ, बिल्कुल सेमी कोलन। उसके बाद ब्रेक दे दो, ये कर दो। क्या लास्ट केस क्या है, लास्ट केस है थर्ड प्लेस, THIRD, थर्ड प्लेस, सेमी कोलोन। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग, उसके बाद हम लोग को ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, समझ लो सेम ही स्टेप है, यू गेट द कौन मेडल, ब्रोंज मेडल, कौन मेडल, ब्रोंज, इग्नोर दे सके, इग्नोर की जगह क्या करते हैं, यू गेट द ब्रोंज MEDAL मेडल। ठीक है बच्चे लोग, सेमी कोलन का एक्सक्लेमेशन का साइन, उसके बाद एंड में सेमी कोलन। इसके बाद ब्रेक लिखो क्या, हाँ ब्रेक लिख दो। ठीक है, क्या आप डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट, अच्छा अभी इनको एग्जीक्यूट कर दूँ। ठीक है, एग्जीक्यूट कर दिया। क्या ये आउटपुट आया और ये ब्लू टिक भी मिल गया हम लोग को। अच्छा आउटपुट क्या है, यू गॉट द गोल्ड मेडल। अच्छा इसका मतलब ये पहला वाला केस ट्रू है, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग का जो वेरिएबल है ना, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एथलीट फाइनल पोजीशन। ठीक है, ये हम लोग का वेरिएबल है। ठीक है, हम लोग ने पहला जो केस है उसने अपना जो वैल्यू जो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस है उसको कंपेयर किया इसके वैल्यू से, जो यहाँ पे हम लोग का एक्सप्रेशन वाला वेरिएबल है जिसको हम लोग कंपेयर करते हैं, जो केस है अपने वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं आप इसके वैल्यू से। तो पाया कि दोनों तो सर
सेम टू सेम है, इसी वजह से मैं कर दूँ एग्जीक्यूट, कर दिया एग्जीक्यूट, बाकी सबको इग्नोर कर दिया ब्रेक करने के बाद। ठीक है, अब हम लोग क्या नीचे जाएंगे, हम लोग को बोल रहा है कि ना डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट ऐड करने बोल रहा है। हम बोला अच्छा, बोला हाँ, तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट ऐड करते हैं, DFAULT डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लिख दिया, उसके सेमीकोलन का साइन दे दो, सॉरी कोलोन का साइन दे दो यार, क्या कह रहे हैं हम, हाँ। उसके बाद सॉरी या तो बेसिकली तो हाँ, तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट उसका क्या लिखना है यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है बच्चा, क्लियर है ना, जस्ट बी हैप्पी, ठीक है, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन थिंग्स, जस्ट बी हैप्पी। ऐसा यू गॉट कुछ नहीं होता है, इस पर लिखना है इनवैलिड, क्या लिखना है, इन नो मेडल अवॉर्डेड, सॉरी क्या लिखना है यहाँ पे, नो मेडल अवॉर्डेड, नो मेडल अवॉर्डेड। ठीक है, कितना सही लग रहा है ना अवॉर्डेड लिखने लिखेंगे। क्या इसके एंड में भी ब्रेक कीवर्ड होगा, बिल्कुल ब्रेक कीवर्ड लिख दो, अच्छी बात है। लास्ट स्टेटमेंट बहुत नीचे चला गया यार, ये तो है, इसको ऊपर लाना पड़ेगा। ये रहा हम लोग का लास्ट स्टेटमेंट। क्या मैं एंटर दाब दूँ, चला दूँ, बिल्कुल। तो लेट्स सी डिड इट वर्क, तो बेसिकली इट वर्क, देयर इज नो क्वेश्चंस। क्या मैं इसको लिख दूँ थर्ड प्लेस, THIRD थर्ड प्लेस, जैसे भी थर्ड प्लेस करता हूँ तो यू गॉट ब्रोंज मेडल एग्जीक्यूट हो जाता है। मैंने आपको वर्किंग समझा दिया, राइट। सेकंड करता हूँ तो ये क्या यहाँ पे कुछ अलग ही लिख दूँ, फिफ्थ लिख देता हूँ, FIFTH फिफ्थ प्लेस, तो नो मेडल अवॉर्डेड। आप यहाँ पे ना इसको फॉल्स ही कर दो तो तब भी आई थिंक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, नो ओके ट्रूथ है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, एम्प्टी स्ट्रिंग्स आर फॉल्स ही वैल्यूज, तो वो करने के बावजूद भी मतलब समझ रहे हो ना, वर्किंग सिमिलर ही है बट इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट। तो हम लोग नेक्स्ट करते हैं, हम लोग रिव्यू करेंगे बट आज नहीं करते हैं, किसी और दिन। और इसमें है ही क्या, मैंने क्या बोला था कि कीवर्ड्स को देखेंगे, कुछ खास कीवर्ड्स हैं नहीं, बेसिकली आलसी हो गया है, इसमें कुछ था नहीं याद देखने के। ठीक है ऑलराइट गाइस, सो आप चाहो तो जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, वरना ये जो ज़ॉम्बी है बाहर निकल के आपको खा जाएगा। इज इट अ थिएटर और समथिंग, I don't know, maybe a plane, I don't know. The thing is, I love you guys and I'll see you in the next video. Hopefully you enjoyed this video, and yeah, please consider commenting down below. I hopefully तो follow किया तो सब्सक्राइब कर ही दिए होगे, ठीक है, and that's it. I love you.